एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे आपका डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंसेस का यूनिट नंबर 2 एंड दैट इज़ योर वन शॉट लेक्चर। अभी ये जो है आपका वो वन शॉट लेक्चर है, ठीक है। तो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा लंबा का मीन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे एंड आपका रीडिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो भी मेन बात होएगी ना, वो आपका सिंपली एक ही चीज़ पे होगी, वो होगी आपकी माइग्रेशन पे, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया ऐसे शहर में जो आपका रूरल एरियाज़ हैं उनके क्या हालात हैं एंड जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके क्या हालात हैं। हर कोई चाहता है कि वो रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट करे ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, बेटर लिविंग फैसिलिटीज़ मिल पाए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर रिकॉग्निशन मिल पाए, ठीक है। और उनका जो वेजेस हैं, जो भी उनको काम करने के लिए पैसे मिलते हैं, वो यहाँ पर थोड़े अप हों। क्योंकि सामान्य तौर पर बात है कि अगर आप रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चर में आपका लाइवलीहुड आप अपना एक्सट्रैक्ट करते हो, एग्रीकल्चर आप खेती करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आपकी इनकम होएगी वो आपकी डेफिनेटली कम ही होगी इन कंपैरिजन टू एनी अर्बन सर्विस सेक्टर जॉब, ठीक है। सो ये आपकी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपका जो है आपको यहाँ पर उतनी आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उतना आपका सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ आपको अर्बन में एक अच्छी खासी नौकरी मिल पाए। बट दैट टू इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल, ठीक है। हर कोई अपना सपना लेके आता है रूरल से अर्बन एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के उसमें, पर हर एक को नहीं मिल पाती है। तो जिसको नहीं मिल पाती वो कहाँ जाता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट का क्या सीन होता है, तो उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ द मॉडल्स, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेनली ऑफ वन मॉडल एंड दैट वन मॉडल इज़ योर, you also know that हैरिस-टोडेरो मॉडल, हैरिस-टोडेरो मॉडल, ठीक है। तो ये आपका दो लोगों ने बनाया है, हैरिस एंड टोडेरो, ठीक है। तो आप सभी आप जानते होंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ओके। सो तो सबसे पहले इस हैरिस-टोडेरो मॉडल किस तरीके से हमारे अर्बनाइजेशन के पैटर्न को, अर्बनाइजेशन मैंने यहाँ पे क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे आप लिख लेंगे कहीं पे कि अर्बनाइजेशन का मतलब होता है द माइग्रेशन, ठीक है, द माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज in search of better job opportunities, better standard of living, better recognition. That is defined as urbanization, ठीक है, that is defined as your urbanization। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो हम हैरिस-टोडेरो मॉडल पे थे। तो हैरिस-टोडेरो मॉडल किस तरीके से बताता है कि रूरल से अर्बन सेक्टर में अगर कोई इंसान आ रहा है तो उसको क्या परेशानियां देखनी पड़ेंगी, या फिर उसमें हैरिस-टोडेरो जो हैं वो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन दी इकोनॉमी, ठीक है। तो सपोज अगर मैं बात करूँ कोई क्लासिकल थ्योरी जो उन्होंने दी है रूरल से जो भी लोग अर्बन में माइग्रेट होते हैं, तो वो क्लासिकल थ्योरी हैरिस-टोडेरो मॉडल के ऊपर बेस है, ठीक है, जो 1970s में डेवलप किया गया था। एंड मेन आइडिया उसका क्या था, इज़ दैट द फॉरेन अर्बन सेक्टर pays high wage to workers and it is that this high wage that creates urban unemployment, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है, एक चीज़ के बारे में बताया है जो मैं अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो चीज़ आप ज़रा यहाँ देखेंगे, ठीक है। देखिए अब हैरिस-टोडेरो क्या कहते हैं, हैरिस-टोडेरो ये कहते हैं कि जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, ठीक है, वो अर्बन की तरफ माइग्रेट करेंगे, ठीक है। सपोज 10 लोग माइग्रेट करें, ठीक है, 10 पीपल रूरल एरियाज से अर्बन की तरफ माइग्रेट करे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों को ही यहाँ पर जॉब मिल पाती है। बाकी के 8 लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, सपोज मानो 5 लोग ऐसे होंगे जिनको जॉब नहीं मिली, ठीक है। ऑल दो इन 8 लोगों को जॉब नहीं मिली है, लेकिन ये किसी काम में यहाँ पर व्यस्त है ही नहीं। और बाकी के जो 3 लोग बचे वो यहाँ पर कोई चाय की टपरी पे काम कर रहा है, कोई क्लोथ्स के शोरूम पे अपना सेल्समैन का काम कर रहा है, ठीक है, कोई यहाँ पर अपना कुछ
और चीज़ में किसी के अंडर इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर नोन एज इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। एंड जॉब लेने का यहाँ मतलब है फॉर्मल सेक्टर से, ठीक है। मेनली इफ आई टॉक अबाउट एनी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो बाकी ये जो 5 लोग हैं ये हमारे क्या हैं, जिनको जॉब नहीं मिली वो हैं अनएम्प्लॉयड। तो हैरिस शोडारो कहते हैं कि जो हमारा रूरल से अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, तो ये जो 10 लोग आ रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बन एरियाज में हमारा क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे तो वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, ज़्यादा वेजेस के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनकी अगर उनका जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ लेबर जो है, जो माइग्रेट हो रही है रूरल से अर्बन एरियाज में, वो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो इट मीन्स क्या कि यहाँ पर हमें चुनिंदा लोगों को ही लेना पड़ेगा जो हम जॉब देंगे, ठीक है। तो हर कोई यहाँ पे जॉब को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिलेगी वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो परेशानी है उसको फेस करेंगे। तो मीन्स रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज लीडिंग टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो यही यहाँ पर बात जो है वो मैंने यहाँ पर समझाई थी, एंड यही बात आपकी यहाँ पर बुक में लिखी पड़ी है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की थी, ठीक है। लेट मी हाईलाइट इट अगेन। तो इट इज़ दिस हाई वेज के चक्कर में वो आ जाते हैं, लेकिन उससे उनको पता नहीं रहता कि उन्हें जॉब मिलेगी या फिर नहीं। तो उसके वजह से हमारा अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है वो यहाँ पर हमारा जो है डेवलप होता है, ठीक है। तो हमारा मेजरली यहाँ पर हैरिस शोडारो का आइडिया यही है, यही इसी चीज़ पे हमारा जो पूरा है वो ये पूरा चैप्टर घूमेगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, सो हाँ, यहाँ पर देखेंगे अब हैरिस शोडारो मॉडल में जो भी माइग्रेशन हो रहा है रूरल से लेकर अर्बन एरियाज में, उसको हम देख सकते हैं दैट कैन बी सीन एज अ रिस्पॉन्स विद दिस सिग्निफिकेंट वेज गैप, ठीक है। अब जो अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज के बीच में जो आ रहे हैं, रूरल से जो अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, गाँव के इलाकों से जो शहरी इलाकों में आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे होंगे? क्यों? क्योंकि उन्हें गांव के इलाकों में ढंग की वेज नहीं मिल रही होगी, ढंग की उनकी तनख्वाह नहीं होगी कि उनका गुजारा हो सके अच्छी तरीके से। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये सब आपकी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि अर्बन फॉर इनफॉर्मल सेक्टर contains the failed aspirants to the formal sector dream the lottery tickets did not win। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बड़ी एग्जाम्पल लेंगे और ध्यान से समझना उसको, बहुत रिलेटेबल भी है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या हर एक का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, वैसी बात है। तो सामान्य तौर पर हम ये देख सकते हैं, अगर कोई रूरल से लेकर अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि एक हुए यहाँ पर हमारे सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स जिनको सक्सेस मिल गई, उनको जॉब मिल गई, और एक हुए हमारे फेल्ड एस्पिरेंट्स जिनको नहीं मिली। तो वो फेल्ड एस्पिरेंट्स अर्बन एरिया के इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, कोई क्लोथ के शोरूम में सेल्समैन का काम करेगा या फिर कोई किसी के अंडर पढ़ाने लग जाएगा, तो दैट मीन्स दैट आर इंक्लूडेड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। एंड जो अर्बन एरिया का फॉर्मल सेक्टर है उसमें हमारे सक्सेसफुल जो लोग हैं वो जा चुके हैं, ठीक है। तो मतलब हम देख सकते हैं एक रूरल एरिया है और एक अर्बन एरिया है। अर्बन एरिया की भी 2 क्लासिफिकेशन है, एक है फॉर्मल सेक्टर जिसमें सक्सेसफुल एस्पिरेंट गए हैं, एंड एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें फेल्ड एस्पिरेंट्स आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं, ओके। तो दैट इज द मेन थिंग। तो हाँ, देखो यहाँ पर अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने एक बेसिक मॉडल समझाया है, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, देयरफॉर आई एम स्किपिंग दैट। तो अभी फिलहाल आपका क्या है, अभी हैरिस शोडारो मॉडल ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं अभी, ठीक। तो इसमें अब क्या कहा गया है कि मान लो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया से कोई इंसान माइग्रेट हो रहा है और वो यहाँ पर अर्बन एरिया में जा रहा है।
तो अब उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि वो फॉर्मल सेक्टर में चले जाए। तो फॉर्मल सेक्टर में जाने की जो पॉसिबिलिटी है अर्बन एरिया की, तो उसमें है वो है पी, ठीक है। और अगर वो मान लो फॉर्मल में नहीं गया तो इनफॉर्मल में जाएगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल में जाने की प्रोबेबिलिटी है आपकी 1 - पी। तो 1 - पी जो ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी दो केसेस बनते हैं कि एक तो वो इनफॉर्मल वाले सेक्टर में चला गया और एक वो अनएम्प्लॉयड ही रह गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया था, ये वाला, लेट मी शो यू। ये वाला जो एग्जांपल मैंने समझाया था ना कि हमारे 10 लोग थे जिसमें से 5 लोगों को जॉब मिली ही नहीं, तो वो अनएम्प्लॉयड रह गए। 3 लोग इनफॉर्मल सेक्टर में लग गए, 2 लोगों को मिल गई। तो इस तरीके का एग्जांपल यहाँ पे वही बात हो रही है कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनको तो फॉर्मल सेक्टर में मिल गया अर्बन एरिया में, कुछ लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब उन्होंने करनी पड़ी, एंड कुछ लोग क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड ही रह गए, ठीक है। तो एक पोटेंशियल माइग्रेंट के पास ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो उसको जॉब मिल जाएगी फॉर्मल सेक्टर में, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, या उसको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर जॉब नहीं मिली तो दैट मीन्स ही इज़ अनएम्प्लॉयड। एंड अगर उसको जॉब, भाई अगर वो मान लो उसने कुछ हाथ पैर फेंके तो उसको यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में जाके जॉब मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ही इज़ नो मोर अनएम्प्लॉयड। ओके, सो ये आपकी चीज़ है। तो इन्होंने यहाँ पर यही चीज़ बताई है कि हाँ, अब जैसे कि मैंने बोला था कि फॉर्मल सेक्टर में जॉब मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है पी, एंड आपका जॉब मिलने की ना प्रोबेबिलिटी होती है 1 - पी, ठीक है। एंड उस 1 - पी को भी दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि जो जॉब जब नहीं मिल रही है तो वो इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं, एंड एक जो अनएम्प्लॉयड ही रह रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयड की होने की प्रोबेबिलिटी 1 - क्यू, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहे हैं तो क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड आपका यूटिलिटी यहाँ पर निकाल रखी है। इसे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हम निकालती थी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज हम निकालते थे, उसी तरीके से हमारी निकाली हुई है, ठीक है। क्या निकाली हुई है भाई, क्यू इंटू W1, एंड आपका 1 - क्यू इंटू 0। अब यहाँ पे W1 क्या है कि अगर इंसान इनफॉर्मल सेक्टर में आपका लगा हुआ है, जॉब लगी हुई है, तो उसको W वेजेस मिल रही हैं, और अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको 0 वेजेस मिलेंगी। तो मतलब उनके एक्सपेक्टेड पे ऑफ से उनकी यहाँ पर निकाली हुई है। तो Q इंटू W, ठीक है, प्लस 1 - क्यू इंटू 0। तो दैट मीन्स WQ, ठीक है, इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू if the person is not getting job, or if the person is not successful in getting the job in formal urban sector, ठीक है। तो फॉर्मल अर्बन सेक्टर में अगर जॉब नहीं मिली है तो इट मीन्स दैट इज डिनोटेड बाय 1 - पी, ठीक है। तो ये आपका है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। ओके, तो अगर हमारा ओके, तो यहाँ पर क्या है, LF का मतलब है लेबर विच इज़ एम्प्लॉयड इन द फॉर्मल अर्बन सेक्टर, एंड LI का मतलब है लेबर विच इज़ एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल अर्बन सेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मल अर्बन सेक्टर की एम्प्लॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, LF अपॉन LF प्लस LI, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन बी डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, तो यही आपका क्या है, हैरिस टोडारो है। हैरिस टोडारो अब क्या कहते हैं, ठीक है, हैरिस टोडारो की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है। उन्होंने क्या अपना बेसिक आइडिया दिया था, मेन एम क्या था कि जो रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन हो रहा है उससे अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ठीक है। तो उसको उन्होंने किस तरीके से दिखाया है कि देखो यहाँ पे लिखा है माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल सेक्टर मे बी थॉट ऑफ एन इरिवर्सिबल डिसीजन। मतलब अगर कोई रूरल से अर्बन सेक्टर की तरफ माइग्रेट हो रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि वो दोबारा रूरल सेक्टर में जाए, अगर उसको जॉब नहीं भी मिल रही है वो अर्बन एरिया में ही सेटल होना चाहेगा। तो इसलिए ही उन्होंने क्या करा है कि वी आर कंसिडरिंग दैट द एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम द माइग्रेशन एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल इनकम वी रिसीव्ड इन एग्रीकल्चर। तो माइग्रेशन से कितनी उसको इनकम मिल रही है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसको इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं विद द इनकम रिसीव फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं, एंड दोनों को इक्वल रख के हम इसका इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। तो डब्ल्यू बार हमारा क्या है, जब हमारा ये हमारी पे ऑफ कब है, जब हमारी क्या, जब हमारा फॉर्मल सेक्टर की हम उसमें बात करें क्योंकि LF आ रहा है, एंड ये आपका कब है, जब हमारी इनफॉर्मल सेक्टर की उसमें बात हो रही है क्योंकि LI आ रहा है। तो बाय कंबाइनिंग बोथ दीज पे ऑफ्स वी आर गेटिंग वेजेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हैरिस टोडारो मॉडल की यही आपकी मेन इक्वेशन है जिसको आपको इस
डायग्राम के ज़रिए दिखाया गया है। तो यहाँ पे वेजेस हमने फॉर्मल सेक्टर के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे वेजेस हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आपका है अर्बन सेक्टर, ठीक है, ये आपका है रूरल सेक्टर, ठीक है। एंड विद दिस डेफिनेटली दिस कैन बी कॉल्ड एज द डिमांड कर्व्स, ठीक है, क्योंकि ये इस तरीके से जा रहा है फॉर्मल का, एंड एग्रीकल्चर के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है ये ऐसे में समझ लें कि ये अपवर्ड है तो सप्लाई मान लेंगे, नहीं, ठीक है, ये डाउनवर्ड ही है, ठीक है। तो दिस कैन बी कॉल्ड एज डिमांड कर्व्स इन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज। तो विद रिस्पेक्टिव यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो उसकी जो वेजेस हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ तक तो यानी कि ये क्या है आपकी पोटेंशियल लेबर एम्प्लॉयड इन दी फॉर्मल सेक्टर। एंड अगर हम रूरल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे वेजेस इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड यहाँ तक आपकी क्या है वेजेस इन लेबर एम्प्लॉयड इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड ये जो चीज़ बची ये आपकी क्या है लेबर विच इज़ इन्वॉल्व इन दी इनफॉर्मल अर्बन सेक्टर, यानी कि अनएम्प्लॉयड का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी को यहाँ पर अपना रही है ताकि इनफॉर्मल सेक्टर का जो साइज़ है वो यहाँ पर कम हो जाए अर्बन एरियाज़ में। तो देखो जितना हमारी फॉर्मल सेक्टर की जो वेजेस है वो हाई होंगी उतना ही हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का जो है वो ग्रोथ होगा। कैसे होगा, क्योंकि अगर फॉर्मल सेक्टर अगर अर्बन एरिया का फॉर्मल सेक्टर है तो अगर उसकी वेजेस हाई हैं तो उसको ही देख के रूरल एरियाज़ के लोगों को लगेगा अरे अर्बन एरियाज़ में तो बहुत अच्छी वेजेस मिल रही हैं तो हमें वहीं जाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइग्रेट होंगे जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा, जिससे इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर हमारा वही चुनिंदा लोगों को ही लेके रह जाएगा, ठीक है। तो हम ये तो एज्यूम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वैकेंसी बढ़ रही है फॉर्मल सेक्टर में, वी आर जस्ट एज्यूमिंग क्या दैट कि फॉर्मल सेक्टर का साइज उतना ही है, इनफॉर्मल सेक्टर में हमारी ग्रोथ हो रही है। तो वो किस वजह से हो रही है कि फॉर्मल सेक्टर की जो वेजेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं, इसलिए रूरल से लेके अर्बन एरियाज में माइग्रेट होते हैं, ठीक है। तो दैट इज आवर existence of the formal sector which is leading to the expansion of the informal sector in the urban areas, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, मैंने शॉर्ट में बताई हैं पूरी सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्प वे में ताकि समझ आ जाए, ठीक, ओके। तो यही आपका है। पैराडॉक्स क्या कहता है, पैराडॉक्स क्या है देखो, अब ये जो था गवर्नमेंट पॉलिसी में वो था आपका पैराडॉक्स ऑफ अर्बन जॉब क्रिएशन, कि अगर अर्बन एरियाज में हम जॉब को क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या हमारा अपोजिट चीज़ आती है, ठीक है। अब सपोज करो इसकी मैं समरी बता देती हूँ कि आपका ये होता है कि अब जो गवर्नमेंट है वो ये करती है कि चलो हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हम कुछ अपना पॉलिसीज़ लेते हैं, ठीक है, हम कुछ पॉलिसीज़ लेते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि वी समहाउ एक्सेलरेट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर इन द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। अब क्या होगा, द गवर्नमेंट माइट इटसेल्फ एक्सपेंड द डिमांड ऑफ द फॉर्मल सेक्टर बाय एक्सपेंडिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अर्बन। हाँ, अब फॉर्मल सेक्टर क्या है कि पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसीज हैं वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, ठीक है, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर का साइज कम हो। पर क्या इससे यहाँ पर सच्ची में इम्पैक्ट पड़ रहा है, अब वो हम चीज़ को देखेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जब फॉर्मल सेक्टर का साइज गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो उससे क्या होगा, लोग ऑल दो फॉर द शॉर्ट रन हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का जो साइज है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि लोगों को दिखेगा अरे गवर्नमेंट जॉब्स तो बहुत सारी वैकेंसीज निकाल रहे हैं तो हम और माइग्रेट कर देते हैं। तो मतलब माइग्रेशन का पैटर्न भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा इन द लॉन्ग रन, अगर हमारा गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज बढ़ा। सो अगर गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स आपका उसकी वैकेंसीज बढ़ा रही है तो उससे क्या हो रहा है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग अच्छे हैं, लोग समझदार हैं, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर माइग्रेशन होएगा। क्यों होगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि गवर्नमेंट ने अपनी वैकेंसीज बढ़ा दी हैं तो हम और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट रन में तो इनफॉर्मल सेक्टर का साइज कम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में इस पे ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है भाई, ठीक है। तो इसीलिए
तो यहाँ पे लिखा है द साइज ऑफ अर्बन सेक्टर इज एंडोजिनस, द माइग्रेशन विल राइज इन रिस्पॉन्स टू दिस पॉलिसी। ओके, सो यही आपका है पैराडॉक्स ऑफ अर्बन जॉब क्रिएशन, कि कितना ही हम अर्बन एरिया में जॉब क्रिएट कर लें बट इट विल स्टिल रिमेन अ पैराडॉक्स। ठीक है। एफिशिएंट एलोकेशन एंड माइग्रेशन पॉलिसी। तो एफिशिएंट एलोकेशन एंड माइग्रेशन पॉलिसी में हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना। ठीक है, माइग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी भाई, कि अब बाहर के लोग अब रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में नहीं आ पाएंगे, तो उस वजह से हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो यहाँ पर जो है बढ़िया रहेगा। ठीक, इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो हमारा कम होता हुआ नजर आएगा। और एक है वेज सब्सिडी, कि वेज में हमने क्या दे दी, सब्सिडी दे दी यहाँ पर। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका कर्व, कि अगर हमने माइग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि अब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज में नहीं आ पा रहे हैं। अब रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज के जो लोग हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो मतलब अर्बन एरियाज में जो लोग हैं वो कुछ ही लोग हैं। ठीक है, कुछ ही लोग हैं, कुछ जो लोग हैं उसकी वजह से क्या है, उन्हें वेजेस भी जो है वो हाई मिल रही हैं, क्योंकि अगर लो लेबर रहेगी, लो अमाउंट ऑफ लेबर रहेगी, उससे उसकी वेजेस भी हाई होंगी। ठीक है, तो उनकी वेजेस कंपैरेटिवली हाई हैं। ठीक है, ज़्यादा हाई हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई माइग्रेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए रूरल एरियाज़ में ही लोग रहने वाले हैं, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या होगा, उनकी वेजेस जो है वो कम रहेंगी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वेजेस हो जाएंगी, तो इसलिए उनकी वेजेस क्या है यहाँ पे इससे डिनोट की गई हैं जो आपकी, तो उनकी वेजेस क्या है आपकी, ये डब्ल्यू डब्ल्यू और नीचे आपका ये स्लैश लगा रखा है। ठीक है, तो ये है, तो यानी कि आपका जो माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन लगी है तो उससे आपका जो लेबर फोर्स इन्वॉल्व इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना है। ठीक है, इस पॉइंट तक। एंड जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें लेबर फोर्स इन्वॉल्व इतना है। यहाँ पर आपका इनफॉर्मल सेक्टर है ही नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, ओके। सेकंड पॉलिसी की बात करें तो उसमें वेज सब्सिडी है। तो सब्सिडी में क्या है, ए सब्सिडी टू एम्प्लॉय इन द फॉर्मल सेक्टर फॉर एवरी यूनिट ऑफ लेबर दे हायर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि सब्सिडी टू एम्प्लॉयर्स, मतलब फॉर्मल सेक्टर में ही हम क्या चाह रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं फॉर्मल सेक्टर के, ठीक है, वो जो भी लेबर को हायर कर रहे हैं उस लेबर को वो क्या दें, वो यहाँ पर सब्सिडी दें। सब्सिडी का मतलब ये, जो सब्सिडी है वो यहाँ पर क्या है कि फॉर एवरी एक्स्ट्रा लेबर आवर दैट इज हायर्ड बाय द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयर। तो मतलब उनको कुछ वेजेस का फाइनेंस कर रहे हैं, मतलब जो भी उनको वेजेस पे करनी थी वो सब्सिडी का अमाउंट घटा के, वो सब्सिडी उन्हें कौन दे रही है, सरकार दे रही है। ठीक है, तो अब मतलब ये देखो देखो मैं समझाती हूँ एग्जाम्पल से। मान लो ये कोई एम्प्लॉयर है, उसको 10 रुपये देने हैं एज वेज। ठीक है, तो अब उसको सब्सिडी मिलने के बाद सरकार ने बोला कि 3 रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं, तो उसके जेब से कितना जा रहा है एम्प्लॉयर की, 7 रुपये। लेकिन वो यहाँ पर सरकार उसको किसको, जो लेबर है, जो हमारा वर्कर है, उसको क्या मिल रहे हैं, ये 7 रुपये जो इसने दिए वो प्लस 3 रुपये सब्सिडी के, तो उसको मिल 10 रुपये ही रहे हैं वर्कर को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर की जेब से जो पैसा है वो कम जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेज सब्सिडी। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि फॉर्मल सेक्टर में आपका क्या है कि पहले वेजेस इतनी थी जो माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, एम्प्लॉयर को कम देनी पड़ रही है, तो वेजेस में से सब्सिडी को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट तक आपका आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स द एम्प्लॉयर विल गेट मोटिवेटेड टू हायर मोर एंड मोर वर्कर्स, क्योंकि उसको पैसा कम देना पड़ रहा है लेबर को, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में जो लेबर हायर हो गई है वो इतनी हो गई है। एंड जो आपका यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि यहाँ पर अब जैसे कि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माइग्रेट होना शुरू करेंगे। ठीक है, रूरल से लेकर अर्बन। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अर्बन के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लेबर की एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सरकार उन्हें वेज सब्सिडी दे रही है, तो इसलिए वहाँ के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो तो वर्कर्स को हायर करेंगे, तो इसलिए रूरल वाले लोग अर्बन एरिया में जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर रूरल एरिया में क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो इस
वजह से उनका जो वेजेस रेट है, वेज रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो वेजेस हैं वो आपकी क्या रहेंगी, इतनी ही रहेंगी। ठीक है, मतलब पे यहाँ पर इतना करना पड़ रहा है। और एग्रीकल्चर की जैसे मान लो लैंड ओनर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनको जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको इतना ही पे करना पड़ रहा है अपनी जेब से। ऑल्दो यहाँ पर किसानों को वेज उतनी ही मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को पे इतना करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर्स की मुख्य रूप से बात करें तो अर्बन एरिया का फॉर्मल सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयर्स को कम पे करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर के बड़े बड़े ज़मींदारों के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि वो ज़मींदार तो वर्कर्स को उतना ही पे कर रहे हैं ना, उनको तो कोई सब्सिडी दे नहीं रही है सरकार। तो इसलिए यहाँ पर जो लेबर है वो यहाँ पर कम एम्प्लॉयड है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्यों? क्योंकि सारी जो लेबर है वो फॉर्मल सेक्टर में मिल गई, क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, तो वाई नॉट, रूरल वाले क्यों नहीं जाएंगे अर्बन में फिर। ठीक है, तो ये आपका है। तो इससे इनफॉर्मल सेक्टर का जो साइज़ है वो यहाँ पर कम हो रहा है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, ऑल्दो हम यहाँ पे ये करते हैं कि इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को अगर हम अलग अलग अपनाएंगे तो दैट वोंट बी दैट मच सफिशिएंट, एफिशिएंट वे में नहीं होगा। तो इसलिए हम उसकी मिक्स पॉलिसी को अपनाएंगे, मतलब हम माइग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस प्लस वेज सब्सिडी दोनों को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तभी हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का जो साइज़ है वो कम हो सकता है। ठीक है, सो मेजरली तौर पर आपका जो चैप्टर है भाई वो यही है। ठीक, एंड वन मोर थिंग विच आई वांट टू क्लैरिफाई हेयर, दैट इज़ भाई जो आपका सेमेस्टर नंबर 6 है, ठीक है, जो आपका सेम 6 है उसका मटेरियल पैकेज आउट हो चुका है। एंड मटेरियल पैकेज आपके सारे सब्जेक्ट्स का है। ठीक है, एंड वो उसमें आपका इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एंड इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड आपका डीएससी के रूप में आपका सेक्टोरल ऑफर हो रहा है इस बार मटेरियल पैकेज में, सेक्टोरल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इन 4 सब्जेक्टों के आपके नोट्स आपको मिल रहे हैं, पीवाईक्यूज आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एंड बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिल रहे हैं आईटी के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इनफ मटेरियल रहता है। एवरी टाइम स्टूडेंट्स गेट एनरोल्ड दे स्कोर वेल मार्क्स। ठीक है, जैसे कि अब आप जानते हैं कि डेवलपमेंट थ्योरी आपका मोर ओवर जो है वो थ्योरी का सब्जेक्ट है, इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्योरी का सब्जेक्ट है, तो इन दोनों के लिए तो नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आप इन दोनों के मतलब आप सिंगल सब्जेक्ट की भी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, बाकी इन चारों का मटेरियल पैकेज है वो भी एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको गिवन व्हाट्सएप नंबर पर यहाँ पर कांटेक्ट करना है 8595915065। यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे वी वांट एक्सेस टू द मटेरियल पैकेज ऑफ सेमेस्टर 6, यू विल गेट द एक्सेस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस।